नमस्कार बच्चों। अभी हमने पहली कविता पढ़ी थी कविता के बहाने कुंवर नारायण के द्वारा लिखित। अब दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कुंवर नारायण की का जो संग्रह है कोई दूसरा नहीं, उसमें से ये संकलित की गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरे हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द निश्चित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो इस कविता में कवि ने यही बताया है। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के मोह से जो तात्पर्य है वो ये है कि कई बार हम बात को बहुत घुमा फिरा करके करने लगते हैं और तब जो है वह टेढ़ी हो जाती है, अर्थात उसका अर्थ समझ में नहीं आता। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य माने कथन, जो बातों कहना चाहता है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़ करके वे अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग भी उस कथ्य को भली भांति समझ सकें। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बात सीधी थी पर जो है वो यहाँ पर यह है कि सीधी होने के बावजूद भी वह समझ में नहीं आई। तो इस कविता में यही पढ़ाया गया है और ये बताया गया है कि हमें जो बात है हमारी उसको सहज भाषा में और व्यावहारिक रूप में सीधे सीधे प्रस्तुत करना चाहिए। तो चलिए बच्चों कविता पढ़ते हैं। कविता बहुत ही आसान है, आप देखेंगे। कवि कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कुंवर नारायण स्वयं अपनी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बात तो सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में मतलब भाषा के प्रभाव में वह जरा टेढ़ी फंस गई। मतलब अपने बात को, जो कवि हैं वो अपने भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहते थे, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करना चाहा। पर जब भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई तो उनको लगा कि उनकी बात जो वो कहना चाहते थे वह क्या हुआ, फंस गई। भाषा के चक्कर में फंसने से तात्पर्य यह है कि बात को जो उनकी बात थी उसको, उसके शब्दों को, उसके वाक्यांशों को, उसके वाक्यों को उन्होंने बदल डाला। और इसलिए जैसे होता है ना कि सामने वाले के ऊपर हमारा अत्यधिक प्रभाव पड़े तो हम उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करें, उस अच्छे के चक्कर में कई बार बात वो बिगड़ जाती है। कवि कह रहे हैं कि उसे पाने की कोशिश में, अब जो बात वो कहना चाह रहे थे उसको पुनः कहने की कोशिश में उन्होंने फिर क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा मतलब उसमें फिर और नए नए शब्दों को जोड़ना चाहा। लेकिन वो जब व्यक्ति मायाजाल में, भाषा के उलटफेर में, उसके जंजाल में फंस जाता है तो उससे मुक्त नहीं हो पाता। तो कवि ने भी कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उनका जो काम है वो बच जाए या फिर वह भाषा के उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई सफलता नहीं मिली। उनकी भाषा के साथ साथ जो कथ्य था, जो कथानक था, वह भी क्या हुआ, जटिल हो गया, कठिन हो गया, अर्थात जिस बात को कहना चाह रहे थे वह कठिन हो गया। तो देखिए, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उन्होंने उल्टा पलटा, उसे तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा
से बाहर आ जाए। यानी उन्होंने सोचा या तो उनकी बात बन जाए, इस शब्दों के जंजाल से बाहर आ जाए, और या तो फिर जो वो कहना चाह रहे थे वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। परंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होती चली गई मतलब और कठिन होती चली गई। तो आप देखेंगे कि जो बात है उसको हमें कैसे कहना चाहिए। हमें अपनी बात को सरल और व्यावहारिक रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम उसे बहुत अधिक क्लिष्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत अधिक उसको वाक्यों और उस तरह के अलंकारिकता से अगर भर देते हैं तो वह बात जो है वो सामान्यतः समझ में नहीं आती है। आगे अगले पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय, कह रहे हैं कि जो मुश्किल थी, जो मेरी बात थी, जो उसको धैर्य के बजाय, अर्थात अब तो उन्होंने बोल दिया जो बोलना था उसको, कि अपनी बात को, जो उनका कथ्य था, जो कथन था, कि उसको वो अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि वह बात और पेचीदा हो गई। पेचीदा मतलब बिल्कुल कैसी हो गई, और वह कठिन हो गई। कह रहे हैं कि मैं पेच को खोलने के बजाय उसको बेतरह मतलब बिना तरीके से, बुरी तरह से क्या किया, कसता चला जा रहा था। अब आप देखिए, किसी भी पेच को अगर ये हमें खोलना है, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे कवि ने दिया है कि कोई पेच है, उसको हमें खोलने के बजाय अगर मैं उसको बेतरह, बुरी तरह से अगर कसता जाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर उसका जो प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। तो कवि कह रहे हैं, उसी की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। तमाशबीन मतलब दर्शक, तमाशा देखने वाले, और शाबाशी मतलब प्रशंसा, प्रोत्साहन, वाहवाह मतलब वाहवाही। तो इस पैराग्राफ में बच्चों कवि यह कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब उनकी बात पेचीदा हो गई तो उन्होंने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसको और अधिक शब्दजाल में फंसाते चले गए। बात का पेंच खुलने के स्थान पर जो है वो टेढ़ा हो जाना यही दर्शाता है कि जिस बात को वो कहना चाह रहे थे वो उसको वास्तव में नहीं कह पाए, और जो उस बात को कहने का तरीका था उसको सही ढंग से कहने के बजाय वो उसके शब्दजाल में फंस गए और उसको अनुचित रूप से, बुरी तरह से जो है अपनी बात को, अपनी भाषा को कसते चले गए। इससे क्या हुआ, भाषा जो है वो और कठिन हो गई। शब्दों के इस प्रयोग पर जो दर्शक थे, जो तमाशबीन थे, वो क्या करने लगे, और प्रोत्साहन देने लगे थे और उनकी प्रशंसा करने लगे थे। तो कुछ लोग कहते हैं ना, भाई अरे हाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत अच्छे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा की जो है बड़ी उत्कृष्टता है। तो इस तरह से कई बार लोग बिना बात को समझे हुए भी इस तरह से जो है वो प्रोत्साहित करने लगते हैं। लेकिन कवि का कहना यही है कि उस बात को उनको सीधे सीधे कह देना चाहिए जिससे कि वह समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा कभी करने में जो है समर्थ नहीं हो पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कर्तव्य है, कर्तव्य शब्द में जो है वो व्यंग्य निहित है। कर्तव्य है ना, इसमें कि वह कर्तव्य मतलब चमत्कार, भाषा का चमत्कार जो है वो दिखा रहे थे, लेकिन वास्तव में जो उनकी बात थी वह पूर्णतः समझ में नहीं आई। यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ इससे जो प्रश्न निकलते हैं वो ये इस तरह से होते हैं कि कवि की क्या कमी थी। तो उत्तर में आप जो लिखेंगे इस पैराग्राफ से कि कवि ने अपनी समस्या को ध्यान से समझा नहीं, और क्या हुआ, वह धैर्य खो बैठे।
अगला जो है एक प्रश्न और इसमें बन सकता है कि पेंच को खोलने के बजाय कसना पंक्ति जो है उसका अर्थ स्पष्ट करें। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने बात को स्पष्ट नहीं किया, इसके विपरीत क्या है, वह शब्द जाल में उलझते गए। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा है? कवि ने जो अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने व कठिन बनाने को कर्तव्य कहा है। यानी कि वह सोचे नहीं समझे नहीं कि जो बात वो कहना चाह रहे हैं वह उसका भाव क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, बल्कि उसको बिना वजह ही और शब्दों के जाल में उलझाते हुए चले गए। कवि के कर्तव्य से परिणाम क्या हुआ? तो कवि ने भाषा को जितना ही बनावटी ढंग और शब्दों के जाल में उलझाकर उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की, उतना ही शब्दों में कहा गया उसी तरह से, और उसको सुनने वाले जो लोग थे उन्हें उतने ही शाबाशी देने लगे। तो शाबाशी देने लगे इसलिए क्योंकि उनको लगने लगा कि भाई बहुत अच्छा कवि जो है उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि कवि स्वयं जान रहे हैं कि जिस बात को वो कहना चाह रहे थे उसको उन्होंने उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया। तो इस तरह से इस पृष्ठ का ये आपके अर्थ है। सप्रसंग व्याख्या आप इसकी कर लेंगे। इस पे एक आध क्वेश्चन नीचे भी दिए हुए हैं और कठिन शब्दार्थ मैंने दे दिया है, तो वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रतिपाद्य मैंने लिख दिया है इसमें, और ये आपके जब वो कवि परिचय पढ़ते हैं तो वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से और विस्तार से इसको लिख लेंगे। शब्दों के कठिन शब्द हमने लिख दिए हैं, यहाँ पे शब्दार्थ लिख दिया है। पेचीदा मतलब कठिन, जटिल, टेढ़ी। धैर्य का मतलब धीरज, कर्तव्य, चमत्कार। तमाशबीन तमाशा देखने वाले, दर्शक। शाबाशी मतलब प्रशंसा या प्रोत्साहन। बेतरह मतलब बुरी तरह से। तो 2 प्रश्न यहाँ पे और दे दिया है, पाठ तथा पाठ के कवि का नाम। तो अभी आप देखेंगे कि इसी कवि के द्वारा दूसरी पहली रचना एक और लिखी गई थी, कविता के बहाने। इसीलिए ये जो है वो पहला क्वेश्चन बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2 कविताएं लिखी गई हैं, तो कवि तो वही हैं लेकिन कविता का शीर्षक जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो पाठ बात सीधी थी पर, और कवि कुंवर नारायण। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल भाषा है। शब्दों को इसमें आप देखेंगे कि युग्म शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है, और वह भी जैसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया जैसे शब्दों का सटीक सार्थक प्रयोग किया गया है। ये शब्द युग्म सार्थक शब्दों से निर्मित है। तो ये बच्चों आप लोग इसकी इतने पैराग्राफ की आप लोग सप्रसंग व्याख्या कर लेंगे, और ये 2-3 क्वेश्चन, 2 तो मैंने लिख ही दिए हैं और 4 क्वेश्चन मैंने इसको पढ़ाते समय भी कहा था, तो उसके उत्तर भी आप इसमें लिख लेंगे। धन्यवाद।